तो हम लोग ने इलास्टिसिटी में मीनिंग पढ़ लिया था बच्चों, टाइप्स पढ़ लिया था, पांचों डिग्रीज का कैलकुलेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा दिया था। अगर पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा, अमिताभ बच्चन की तरह स्टैंडिंग ओवेशन देंगे आप, तो कौन सी इलास्टिसिटी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। इज दैट क्लियर? और अगर बहुत स्टीप होगा तो इट इज स्टीप स्टीप स्टीप, एकदम खड़ा हुआ खड़क सिंह की तरह, इन इलास्टिक। और फ्लैटर होगा तो इलास्टिक। समझ में आ गया? और जब आपका वो आइसोसलीस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बन जाए, यूनिटरी। तो रेयर अमंग द रेयरेस्ट कंडीशंस होती हैं सब। द मोस्ट एप्लीकेबल कंडीशंस आर ओनली टू। प्राइस 5% बढ़ी, 70% कस्टमर्स भाग गए। प्राइस 5% गिरी, 40% कस्टमर्स आ गए। A smaller change in price causing a larger change in quantity demanded। 2% एयरलाइन कंपनी ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ जानते हैं ना? तारीफ बढ़ा दी। 2% तारीफ बढ़ा दी। टैरिफ मतलब फेयर बढ़ा दिया, क्योंकि वैसी एयरलाइंस और भी थी मार्केट में। इंडिगो वालों ने 2% अपना टिकट का प्राइस बढ़ा दिया। 5 एयरलाइंस कंपनीज और भी हैं, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया, ढेर सारे कस्टमर भाग गए। 25-30% एयरलाइन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के कस्टमर भाग गए। कौन सा बिहेवियर है ये? इलास्टिक नहीं होता है, इलास्टिक होता है। श नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? कंफर्म? कुछ लोग हैं एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड टोबैको। 15% टैक्स लगाए सरकार, 28% टैक्स लगाए, 100% लगाए, वो जितने अल्कोहलिक लोग हैं दे विल स्टिल कंज्यूम, क्योंकि ये एडिक्टेड है। तो प्राइस 15% भी, 20% भी, 25% बढ़ गई, 2-4% कस्टमर भागते हैं, बाकी लगे रहो मुन्ना भाई। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया? इन इलास्टिक। आपके घर में पूजा पाठ है और पंडित जी ने बोला पान का पत्ता और सुपारी लेके आना है, और पान के पत्ते का रेट मार्केट में सावन के महीने में 15% बढ़ गया। स्टिल खरीदने वाले तो खरीदेंगे खरीदेंगे, इक्का दुक्का परसेंट कस्टमर भागे हैं, बाकी स्टिल खरीद रहे हैं, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सो दिस पूजा पाठ सामग्री हैज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? परफेक्टली कहां से हो जाएगा भाई? बोला ना, 1-2% भागे हैं, बाकी मैक्सिमम स्टिल खरीद रहे हैं। इट इज इन इलास्टिक। याद रहेंगी बातें? पक्का? कंफर्म? क्लियर? तो मान लीजिए आपका एग्जाम आज से 6 महीने बाद है, और आपको एक राइटिंग पैड खरीदना होता, नहीं राइटिंग पैड ऊपर क्लिप लगा होता है उसमें, वैसे तो अलाउड नहीं है बोर्ड एग्जाम वगैरह में या स्कूल में भी आजकल, बट मान लीजिए आपको खरीदना है। अभी उसका प्राइस 25% बढ़ा हुआ है मार्केट में। एग्जाम 6 महीने बाद है। मेनी पीपल विल बाय और मेनी पीपल वोंट बाय। मेनी पीपल वोंट बाय। तो मान लीजिए कि 5% दाम बढ़ा है। हाउ मच? 5%। एग्जाम तो भी 6 महीने बाद है, अभी क्या करेंगे खरीद के? ढेर सारे बच्चों ने इसको खरीदना छोड़ दिया। कौन सा बिहेवियर नजर आ रहा है? इलास्टिक। थोड़ा सा प्राइस बढ़ने पे ढेर सारी क्वांटिटी में चेंज आ गया। कल एग्जाम है और स्कूल ने कंपलसरली बोल दिया है कि राइटिंग पैड लेके आना ही आना है। क्यों? क्योंकि जमीन में बैठ के दरी के ऊपर एग्जाम देना है, टेबल नहीं मिलेगा लिखने को। तो इन दैट केस ये बात पता लग गई स्टेशनरी शॉप वालों को, उन्होंने जल्दी जल्दी में 20-20% प्राइस बढ़ा दिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स विल बैक आउट एंड वोंट बाय, और मेजॉरिटी विल स्टिल बाय। मेजॉरिटी विल स्टिल बाय। 2-4% बच्चे भागे, बाकी स्टिल खरीद रहे हैं। सर क्यों भागे? इनको एग्जाम नहीं देना? हो सकता है, या हो सकता है सवेरे पार कर देंगे किसी के बैग से, चुरा लेंगे मतलब। ओके, तो 20% दाम बढ़ने के बाद भी 1-2% बच्चे बस भाग रहे हैं, बाकी बच्चे नहीं भाग रहे। तो इलास्टिसिटी इज ऑफ विच टाइप चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। तो रियलिटी में बस दो ही मिलेंगे आपको, एक इलास्टिक और एक इन इलास्टिक। ठंडी का सीजन था, मित्सुबिशी वालों ने अपने एसी का दाम 3% बढ़ा दिया। व्हाट विल हैपन? ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे। कौन सा बिहेवियर हुआ? इलास्टिक की इन इलास्टिक? इन इलास्टिक। ढेर सारे भाग गए ना, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है तो इलास्टिक। समझ में आ गया? गर्मी का सीजन है, 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया, गर्मी भयंकर एकदम। डेकिन वालों ने अपने एसी का दाम 40% बढ़ा दिया। 2-3% कस्टमर भागेंगे, बाकी स्टिल खरीदेंगे, और नहीं तो शमशान घाट पहुंच जाएंगे। कौन सा बिहेवियर हुआ? इन इलास्टिक। समझ में आई बात? चलिए, सो ये पांचों बिहेवियर्स हम पढ़ चुके थे, आई होप सो। और हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स चिल्ड्रन। फैक्टर्स में वी डिड द फर्स्ट फैक्टर, वी डिड द सेकंड वन, वी डिड द थर्ड वन। ये तीनों सबके क्लियर थे?
हैबिट एंड एडिक्शन बहुत भयंकर है मैकडॉनल्ड के बर्गर का। प्राइस 20% बढ़ने के बावजूद भी विल मेनी कस्टमर्स बी बैकिंग आउट एंड नॉट बाइंग? नो, बड़ा स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है मैकडॉनल्ड के बर्गर का, बहुत फेवरेबल है ये। तो प्राइस अगर मैकडॉनल्ड में 20% बढ़ भी गया, क्या ढेर सारे लोग भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, स्टिल बच्चे खाएंगे ही खाएंगे। कौन सा बिहेवियर हुआ? इन इलास्टिक। और अगर आपको दलिया बिल्कुल पसंद नहीं है, 2% प्राइस भी बढ़ेगा तो ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। कौन सा बिहेवियर हुआ? इलास्टिक। समझ में आ गया? नेचर ऑफ कमोडिटी बताया था, कंफर्ट और लग्जरी, नेसेसिटी याद आया? तो अगर कमोडिटी नेसेसिटी है मेडिसिन, प्राइस कितना भी बढ़े कितना भी घटे, क्या ज्यादा चेंज आएगा? तो इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा? इन इलास्टिक। क्या होगा? कमोडिटी नेसेसिटी है ही नहीं, कमोडिटी नेसेसिटी नहीं है, कंफर्ट है। कूलर 10 कंपनी बनाती है बाजार में, एक कंपनी ने अपने कूलर का दाम 10% बढ़ा दिया, ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे, दूसरा खरीद लेंगे। तो क्या हो गया नेचर? इलास्टिक या इनलास्टिक? तनिष्क की ज्वेलरी, तनिष्क की ज्वेलरी जो खरीद रहा है रिच कम्युनिटी वही खरीदेगा। अगर प्राइस बढ़ भी जाता है 10-20%, क्या ज्यादा कस्टमर भागेंगे? नो। तो इट इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इनइलास्टिक और इलास्टिक? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट याद है सबको? आपकी इनकम है 10,000 रुपए, कुछ जगहों पे आप इस 10,000 रुपये में खर्च करते हैं 2,000 और कुछ जगह पे खर्च करते हैं 8,000। व्हाट इज योर टोटल इनकम? 10,000। मार्केट में महंगाई बढ़ गई बच्चों और प्राइस इंक्रीज हो गया 10%। ये 2,000 वाला खर्चा अब कितना हो जाएगा? 2,200। और ये हो जाएगा 8,200। यू नीड 11,000 रुपीज। हाउ मच? ओ सॉरी 8,800, सॉरी 88। और आपको अब खर्च करने के लिए चाहिए 11,000 रुपए, बट इनकम तो आपकी बढ़ी नहीं। वेयर यू विल प्लान नॉट टू स्पेंड? तो कौन सा वाला 10% कस्टमर को भागने पे मजबूर करेगा, और कौन से वाले 10% पे कस्टमर लगे रहो मुन्ना भाई? 2,200। तो 2,200 वाला एक्सपेंस आपके लिए बेरेबल है, 88 वाला बेरेबल नहीं है। सो वेयर इंक्रीज इन प्राइस won't affect the customers to run away at 2,200 और at 8,800? 2,200। तो ये क्या हो गया? इन इलास्टिक। और ये क्या हो गया? इलास्टिक। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मैं 2 एग्जांपल्स यहां पे ले रहा हूं and 2 examples would go like this. Let us say iOS device and Android device, दोनों के प्राइस में चिल्ड्रन 10% का इंक्रीज हो गया। किसके मैक्सिमम कस्टमर भाग सकते हैं? iOS के भाग जाएंगे, iOS के भाग जाएंगे, एंड्रॉइड के। सैमसंग ने प्राइस बढ़ा दिया, वैसा ही यूजर इंटरफेस, सेम एंड्रॉइड वर्जन मोटरोला भी दे रहा है आपको, मोटरोला ने प्राइस नहीं बढ़ाया, तो एप्पल के कस्टमर भाग के मोटरोला खरीदेंगे? यस और नो? नहीं खरीदेंगे। हाँ, तो एंड्रॉइड वाले भागेंगे ना। वेरी गुड। और iOS ने भी 10% प्राइस बढ़ा दिया, किसके ज्यादा कस्टमर भागने की उम्मीद लग रही है आपको? एंड्रॉइड के। सो हेयर मोर कस्टमर्स विल रन अवे एंड हेयर least. So here change in price won't be affecting the demand by a large magnitude. iOS में ऐसा ही होगा, प्राइस बढ़ भी जाएगा, ज्यादातर कस्टमर भागेंगे नहीं, कुछ भाग जाएंगे ऑब्वियसली बात है, बट ज्यादातर नहीं भागेंगे। बट अगर एंड्रॉइड डिवाइस सैमसंग की है, मोटरोला की है, रेडमी है, रियलमी है, वीवो है, ओप्पो है, गोलगप्पो है, कुछ भी है, तो अगर सैमसंग ने या मोटरोला ने दाम बढ़ा दिए तो पीपल विल प्रेफर टू बाय रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, गोलगप्पो जो भी है। तो कहां पे ज्यादा क्लाइंटल भागेगी, क्वांटिटी में कहां पे ज्यादा चेंज आएगा? एंड्रॉइड में। तो एंड्रॉइड डिवाइस की डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक। मरता क्या ना करता? इन इलास्टिक। समझ में आ गई बात? अपडेट क्विकली इन योर कॉपी। चलो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर। अगर इनकम आपकी बहुत हाई है, आप रिच कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, क्या प्राइस इंक्रीज आपके ऊपर उतना इफेक्ट क्रिएट करेगा बच्चों? नो।
बट अगर आपकी मॉडरेट इनकम है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तब आपके ऊपर डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज का खास असर आएगा। तो मैं यहां पे 3 एग्जाम्पल लूंगा, एक हाई इनकम, एक मॉडरेट इनकम और एक लो इनकम। लो और वाई का मतलब इनकम है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इफ यू आर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ हाई इनकम ग्रुप्स इन इंडिया, सामान 5-10% महंगा हो भी जाता है, क्या आपके ऊपर खास असर आएगा? नो। तो आप स्टिल खरीदते रहेंगे या आप जैसे ढेर सारे लोग भाग जाएंगे? स्टिल वील कंटिन्यू टू बाय। तो प्राइस इंक्रीज हमको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? अब मान लीजिए कोई ई रिक्शा चला रहा है, ई रिक्शा, आईफोन का प्राइस 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, क्या उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन द डिमांड इज सेट टू बी, बढ़ाओ प्राइस, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन खरीदना है। बट मॉडरेट इनकम है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ऐसे लोगों को प्राइस इंक्रीज का फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना ये बहुत रईस है ना ये बहुत गरीब है। इतने गरीब भी नहीं, गॉट इट क्लियर, कि आईफोन खरीद ही ना पाए, और इतने रईस भी नहीं कि 1 TB का प्रो मैक्स अल्ट्रा डायनेमिक सुपर रिच ग्लैमरस हैंडसम वाला खरीद लें आईफोन। तो इनके ऊपर जरूर फर्क पड़ेगा। तो अगर मार्केट में गोभी का भाव, गोभी का फूल 100 रुपए का था, अब 120 का होने लग गया, तो हाई इनकम ग्रुप तो अभी भी गोभी आलू की सब्जी बनाएगा। लो इनकम ग्रुप क्या है, मेरी तो औकात ही आलू खाने की है, गोभी से मेरे को मतलब नहीं, तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया? प्राइस बढ़े या घटे ये कुछ नहीं खरीदने वाले ज्यादा। बट जो मॉडरेट वाले हैं, एकदम नपातुला खर्चा इनका, 100 रुपए का गोभी का फूल था तो ये खरीदते थे, 120 का हो गया, इनको लग रहा फूल कर रहा है हमको गोभी के फूल के नाम पे, तो ढेर सारे ऐसे लोग सामान खरीदना बंद कर देंगे। छोड़ती तो आत्मा है शरीर को। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? चलिए, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। आई टेक एन एग्जांपल, मेडिसिन एंड मिल्क। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। दोनों का प्राइस 10% बाजार में गिर गया। समझ में आ गया? कस्टमर किसको बहुत ज्यादा खरीदने की कोशिश करेगा? मिल्क। डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक। 10% प्राइस गिरा, 50-60% खपत मिल्क की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मिल्क कैन बी यूज फॉर सिंपल ड्रिंकिंग पर्पस, चाय बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, यस, कॉफी भी बना सकते हैं दूध से, और दही पनीर ये भी बना सकते हैं, और आइसक्रीम भी बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, छाछ मच्छा, हाँ हाँ मच्छर भी खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। वेरी गुड, क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो प्राइस गिरने से ढेर सारे लोग इसको खरीदेंगे। बट अगर हाँ खीर, समझ में आ गया, मिठाई ही, वेरी गुड। अब लोग पंडितों जैसी हरकतें कर रहे हैं, हपशी बन गए हैं, खोपड़े में बात गई। और एक चीज तो भूल ही गए सर, रुद्राभिषेक के काम भी आएगा, चलो इसी बहाने रुद्राभिषेक करा ले। समझ में आ गई बात? तो क्योंकि इसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो सामान का प्राइस जब कम होगा तो कस्टमर खरीदना चाहेगा। अब दादी माँ की डायबिटीज की मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन सस्ती होगी, दादी माँ आज से तुम 2 की जगह 4 गोली खाओगी, और नहीं खाई तो समझ लेना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस गिरेगी तो कंजम्पशन, गलत, ये कभी नहीं बोलता, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड को दादी माँ नाराज नहीं करना है। दादी माँ कह रही बेटा मैं मर जाऊं खा के, तुम जो करना करो, लॉ ऑफ डिमांड नाराज नहीं होना चाहिए, तुम डबल दवाई खाओगी आज से, और नहीं खाई समझ लेना फिर कायदे से। समझ में आया? क्या बच्चों मिल्क के साथ मेडिसिन पे ऐसा असर आएगा? नो। मल्टीविटामिन है, घर में 4 लोग खा रहे थे, तो हो सकता है दाम गिर गया तो 5वां खाना स्टार्ट कर दे, बट जनरली कोई खास फर्क नहीं आता। तो कमोडिटी हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस, अगर दाम गिरता है ढेर सारे लोग कूद पड़ेंगे बाजार में खरीदने को, बढ़ता है तो भाई ढेर सारे भाग जाएंगे, आप नहीं बस मिल्क बच्चों के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए, रबड़ी वगैरह ढूंढ भूल जाओ, क्योंकि रबड़ी खाएंगे तो हम कबड्डी हो जाएंगे। ओके। बट मेडिसिन के केस में कैसा होगा? प्राइस बढ़े या घटे, आपकी क्वांटिटी में कोई खास फर्क नहीं आएगा। तो इट इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। समझ गए? टाइम पीरियड, ये वही शादी वाला एग्जांपल है, शादी वाला एग्जांपल है बच्चों, याद आ रहा है लोगों को? नहीं आ रहा? चलिए,
मैरिज इज टू बी हेल्ड in the family next week. Marriage to be held in the family after 4 years. ठीक, याद आ गया? चलिए, गोल्ड का प्राइस बच्चों बाजार में 20% इंक्रीज हो गया. हाउ मच? 20%. कौन सी फैमिली के ऊपर फर्क कम से कम पड़ेगा? बेचारे मजबूरी में स्टिल खरीदेंगे ही खरीदेंगे. जिनके यहाँ शादी अगले हफ्ते रही है, उनके लिए नेसेसिटी है, बढ़ाओ घटाओ भाई, हमें तो खरीदना ही खरीदना है. तो देयर डिमांड इज सेट टू बी चेंजिंग बाय लीस्ट मैग्नीट्यूड इवन इफ द प्राइस हैज मूव्ड अप. दाम बढ़ गया तब भी उनकी डिमांड में कोई खास चेंज नहीं आएगा. बट अगर 4 साल के बाद मैरिज है आपके भैया की, और मम्मी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि आज दाम बढ़ा हुआ है, आने वाले टाइम पे गिरेगा, तो शील बाय मैक्सिमम गोल्ड टुडे और शील बाय मिनिमम गोल्ड टुडे. मिनिमम. मैक्सिमम शील बाय आफ्टर 3.5 और अराउंड 4 years, क्योंकि तब शादी तब जरूरत पड़ेगी. तो आज उनका सो कॉल्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स गोल्ड क्या होगा? मैक्सिमम बाइंग करेंगे या मैक्सिमम बाइंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. तो डिमांड इज सेट टू बी इलास्टिक. समझ में आ गया? टाइम पीरियड के लिए एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, आपको बुक में मिलेगा एक और नाम से. पोस्टपोनमेंट स्लैश अर्जेंसी. जिस चीज को आप पोस्टपोन कर सकते हैं या पोस्टपोन नहीं कर सकते, अर्जेंट है, वहां पे भी यही है. सो कौन सी वाली शॉपिंग पोस्टपोन हो सकती है? आफ्टर 4 years या नेक्स्ट वीक? आफ्टर 4 years. सो दिस इज पोस्टपोनमेंट. जिस चीज को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इट्स इलास्टिसिटी वुड बी इलास्टिक. और जो अर्जेंट है, पोस्टपोन नहीं कर सकते, इट्स इलास्टिसिटी इज इन इलास्टिक. समझ में आ गया? तो मैं थोड़ा और क्लैरिफिकेशन आपको देना चाहूंगा. अगले हफ्ते मैरिज है बच्चों, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट पीरियड. और 4 साल के बाद शादी है, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? लॉन्ग पीरियड. तो अगर डिमांड लॉन्ग पीरियड के बाद है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इलास्टिक. और शॉर्ट पीरियड है तो इन इलास्टिक. बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप स्कूल गए और टीचर ने असाइनमेंट दे दिया कि नियरेस्ट स्टेशनरी शॉप पे जाके वाइल्ड एनिमल्स का चार्ट लेके आना है और कल स्कूल में सबमिट होना है. और वाइल्ड एनिमल्स का चार्ट जो अभी तक 5 रुपए का बिक रहा था, शॉपकीपर ने 15-15 रुपए का बेचना स्टार्ट कर दिया. मेजोरिटी स्टूडेंट्स पेरेंट्स विल बाय और वोंट बाय. कौन सी डिमांड होगी? इन इलास्टिक. और अगर बोला है कि सेशन के एंड में सबमिट होना 6-8 महीने 10 महीने के बाद, तब अगर दाम बढ़ा है तो ज्यादातर लोग नहीं खरीदेंगे. इट सेंड्स टू बी इलास्टिक. ज्यादातर नहीं खरीदेंगे, तो इट इज इलास्टिक. समझ में आई बात सबको? अपडेट कर लिया सबने कॉपी में? एवरीबडी? चलो, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं भाई. हैबिट्स एंड एडिक्शंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. जो अल्कोहल टोबैको कंज्यूम करते हैं लोग, गवर्नमेंट कितना भी टैक्स लगा दे इन चीजों पे, फैक्ट्री वाला कितना भी महंगा सामान बेचे, एडिक्टेड पीपल विल स्टिल बाय. तो डिमांड इलास्टिक हुई कि इनलास्टिक हुई? इन इलास्टिक. हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे क्योंकि हम एडिक्टेड टू दैट है. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, थोड़ा सा पापा मम्मी ने डांट दिया अपने बच्चे को, बहुत नाराज हो गया. इलास्टिक बच्चा है, ढीठ टाइप का है, मार खाता है, दिन भर सूता जाता है, 2-4 चप्पल 4-5 घूसा दिन भर खाएगा मनहूस, सुधरेगा नहीं. कौन सा बच्चा है ये? इन इलास्टिक बच्चा है. समझ में आया कि नहीं? चलिए, नेचर ऑफ अ कमोडिटी मैंने पहले ही आपको बता दिया. सॉल्ट है, प्राइस बढ़े घटे कुछ भी हो, खरीदने वाला स्टिल खरीदेगा खरीदेगा. सर आप कह रहे थे इनलास्टिक, यहाँ पे लिखा है लेस इलास्टिक. मैंने आपको पहले बताया था इसके 3 नाम होते हैं. इन इलास्टिक बोलिए, लेस इलास्टिक बोलिए, रिलेटिवली लेस इलास्टिक बोलिए. इट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग. गॉट इट? लग्जूरियस गुड्स, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में नेसेसिटीज की डिमांड भी इन इलास्टिक है और लग्जूरियस की भी. बट समझाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा क्यों ऑथर्स बुक्स में इसके लिए इलास्टिक लिखते हैं. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा. देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड एज मर्सिडीज बेंज. सुनाई पड़ा?
इनकी गाड़ी थी 70 लाख रुपए की और इंडिया में 100 कस्टमर्स इनको खरीदते थे। अब मान लीजिए गाड़ी का दाम इन्होंने 5% बढ़ा दिया, तो कितने की हो गई? 73,50,000। क्या 100 की जगह 2 लोग खरीदेंगे? जो 100 खरीद रहे हैं वो स्टिल खरीदेंगे। बट अगर मर्सिडीज वाले अपनी गाड़ी का दाम 10% कम कर दें और वैल्यू कर दें कितनी? 63, तो ये जो 100 कस्टमर्स थे ये तो खरीदेंगे। जो BMW खरीद रहे थे वो भी खरीद लेंगे, जो ऑडी खरीद रहे थे वो भी खरीद लेंगे। दैट्स व्हाई द ऑथर हैज सेड इलास्टिक। समझ में आ गया? तो एब्सोल्यूट डिमांड अगर हम इसकी देखें, दाम बढ़ने पे जो 70 लाख की गाड़ी खरीद सकता है वो 73.5 लाख की भी खरीद सकता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राइस बढ़ने से कस्टमर के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है प्राइस बढ़ा, 100 की जगह 95 पीपल आर बाइंग, 100 की जगह 95, तो 5% कस्टमर भाग गए, सिर्फ 5%, और प्राइस भी कितना बढ़ा? 5%। तो सर ये तो यूनिटरी इलास्टिक हो गया। चलिए, इफ आई से एक कस्टमर भागा है, बाकी 99 आर स्टिल प्रेफरिंग टू बाय द कार, तो 5% दाम बढ़ने के बावजूद भागे कितने? सिर्फ 1%। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इनइलास्टिक। डिमांड इज सेट टू बी इनइलास्टिक। तो आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में भी सिलेबस की ये इलास्टिक लिखा हुआ मिलेगा। गलत क्यों है मैंने आपको समझा दिया कि प्राइस अगर बढ़ेगा भी, वन हु कैन बाय अ 70 लाख रुपी कार कॉल्ड एज मर्सिडीज, वो क्या इसकी चिंता करेगा कार माइलेज कितना देगी? कभी मर्सिडीज के शोरूम में जाकर पूछे भैया एवरेज कितना देती है बताओ जरा, शोरूम वाला क्या कहेगा? तुम्हारी औकात नहीं खरीदने, तुम जाओ यहाँ से। तो क्या मर्सिडीज गाड़ी एवरेज के लिए, माइलेज के लिए खरीदी जाती है? वो खरीद कहेगा बजाज प्लेटिना होंडा शाइन सिटी खरीद लो। तो मर्सिडीज गाड़ी क्यों खरीदते हैं लोग? सेफ्टी, सिक्योरिटी, ब्रांड आइडेंटिटी, स्टेटस सिंबल। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जो 70 लाख में खरीद सकता है वो 73.5 में भी खरीदेगा। यस, अगर दाम मर्सिडीज का गिर गया और BMW भी पहले 75 लाख की थी, ऑडी भी 72 लाख की थी, मर्सिडीज ने अपना न्यू प्राइस कितना कर दिया? 63, तो ऑडी और BMW के जो कस्टमर्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो अब हो सकता है 63 लाख पे खरीदने वाले इनके कितने कस्टमर हो जाएं? 100 से 140। तो प्राइस डिक्रीजेस बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय 40%। तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इलास्टिक और मोर इलास्टिक। तो बुक में जो ऑथर्स ने लिखा है वो इस पर्सपेक्टिव में लिखा हुआ है। गॉट इट क्लियर? मैंने आपको पहले जो एक्सप्लेन किया था वो इस पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन किया था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? ताज में जिसको डिनर करना है, अगर ताज अपने खाने का प्राइस 10% बढ़ा देता है, ढेर सारे लोग भाग जाएंगे, वो स्टिल ताज में ही डिनर करने जाएंगे। खोपड़े में बात गई? तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? ना 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 ना, इनइलास्टिक। जो ताज में खाना खा रहा हो ताज में ही खाएगा, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए। यस, ताज ने अगर प्राइस अपना 10% कम कर दिया तो मुगल शेरेटन के गेस्ट, अशोका इंटरनेशनल, और वो एक कौन सा है, ओबरॉय शेरेटन, इन सब के गेस्ट भी कहां चले आएंगे? ताज में खाना खाने चले आएंगे। तो इनकी डिमांड 10% प्राइस गिरने पे ढेर सारी बढ़ जाएगी। तो ऑथर ने 11th क्लास की बुक में इस पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? तो आप एग्जाम में दोनों तरह से लिख के आइएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। फाइन? तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड इज सेट टू बी इनइलास्टिक। व्हेन इट डिक्रीजेस, तो कॉम्पिटिटिव लग्जरी ब्रांड जो दूसरे कस्टमर्स खरीद रहे थे, दे विल आल्सो स्टार्ट बाइंग दिस। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इलास्टिक। याद रहेगा? पक्का? कोट कर लीजिए इसको फास्ट। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑलरेडी क्लियर चिल्ड्रन? जहां पे आप ज्यादा पैसे खर्च करते थे वो अगर 10% बढ़ेगा तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ढेर सारे कस्टमर वहां पे भाग जाएंगे। समझ में आ गया? और जब कम पैसे खर्च करते थे वहां पे भी अगर 10% बढ़ा, मेरा एग्जांपल याद है ना 2200 और 8800 वाला, वो मैक्सिमम लोग स्टिल अफोर्ड कर लेंगे। आटा भी महंगा हो गया 10% और गोल्ड भी महंगा हो गया 10%, स्टिल आपके घर में क्या आएगा? आटा। क्यों आएगा? नेसेसिटी है, और उस पर जनरली हम उतने ज्यादा पैसे अपनी इनकम के खर्च भी नहीं करते, और वो कोई इतनी महंगी कमोडिटी नहीं है। मान लो मैं तुमसे बोलूं कि आटा भी 10% महंगा और गोल्ड भी 10% महंगा। गोल्ड है 60,000 रुपी पर 10 ग्राम, वहां का 10% 6,000 है। आटा है 40 रुपए किलो, यहाँ का 10% 4 रुपए है। अगर आपके घर में हर महीने 20 किलो आटा आता है 800 रुपीज का, मान लीजिए 40 रुपी के रेट से, अब वो 880 का हो गया आटा। गोल्ड 60,000 का 66,000 का हो गया।
तो फॉर अ कस्टमर व्हाट इज इजी टू अफोर्ड, 80 रुपी का हाइक प्राइस में या 6,000 रुपए का हाइक? 80 रुपी का। समझ में आया कि नहीं आया? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। कोको कोला ने 20% दाम बढ़ा दिया, ढेर सारे कस्टमर कहां भागेंगे? पेप्सी नहीं, मट्ठा पिएंगे जाके, नालायक पेप्सी बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ढेर सारे कस्टमर भाग जाएंगे बिकॉज उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है। बट अगर अपोलो की क्लिनिक पे एक बॉटल हार्पिक के साथ 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फ्री मिल रही है तो लोग क्या खरीदेंगे? फिर इसी खरीदेंगे। इट इज इन इलास्टिक। समझ गए बच्चों? इनकम ऑफ द कंज्यूमर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। जिनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दाम बढ़ जाए तब भी खरीदेंगे इन इलास्टिक। जिनकी बहुत कम होती है उनकी औकात ही नहीं है खरीदने की, तो हाई और लो वालों का इलास्टिक चलता है और मॉडरेट वालों का क्या चलता है? इलास्टिक। थोड़ा सा भी दाम बढ़ेगा ना, बेचारों को हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। आपने मूवी देखी होगी 3 इडियट्स, वो जो रस्तोगी की मम्मी होती है वो क्या बोलती है? हाँ, तो सो कॉल्ड उनकी इलास्टिसिटी क्या है चीजों को लेकर? इलास्टिक की इन इलास्टिक? इनलास्टिक है, क्योंकि वो लो इनकम ग्रुप है। दाम बढ़ भी जाएगा तब भी उन्हें खरीदना है ही नहीं। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? चलिए, नंबर ऑफ यूजर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। मिल्क या मेडिसिन, दाम गिरने पे आप ज्यादा किसको खरीदने की सोच सकते हैं? मिल्क, क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। और दाम बढ़ने पे उसी को आप छोड़ देंगे ज्यादातर, तो अगेन उसकी क्वांटिटी इलास्टिक ही रहेगी। टाइम पीरियड इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? चलिए, सो आपके सामने ये कुछ कमोडिटीज हैं चिल्ड्रन, आपको बताना है कि इनकी डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक। प्लीज मेक अ चार्ट इन योर कॉपीज और इसके आगे हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट्स टाइम, प्लीज मेक अ चार्ट क्विकली। एयर कंडीशनर की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक और इन इलास्टिक? इलास्टिक और इन इलास्टिक? इन इलास्टिक होगी। क्यों इन इलास्टिक होगी? Is this type of commodity be afforded by everybody in a country like India, children? No, no. एसी खरीदना तो आसान है बट इसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर एसी का प्राइस बढ़ जाए या घट जाए स्टिल इसको वही लोग खरीदेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं। समझ में आ गया? यस। सब्स्टिट्यूट है या एयर कंडीशनर की बात की जा रही है? एसी का कौन सा सब्स्टिट्यूट है? कूलर इज द सब्स्टिट्यूट फॉर एसी। अच्छा सर, बर्फ ले आए सर और पंखे के नीचे टांग दे उसको, पंखा चलेगा, बर्फ से ठंडी हवा आएगी। एसी का कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा? यहाँ लिखा है अदर कंपनी ऑफ एसी, यहाँ एसी पूछा गया है ना। ये पूछा गया डेकिन का एसी है कि मित्सुबिशी का एसी की सैमसंग का एसी है? कहाँ पूछा गया? यहाँ पे सिर्फ एसी की डिमांड पूछी गई है। क्या यहाँ पे कंपनी का नाम दिया गया है? नहीं दिया गया। सॉल्ट चिल्ड्रन? इलास्टिक? इन इलास्टिक? डिमांड फॉर मिल्क चिल्ड्रन? इलास्टिक। मैचेस का मतलब जानते हैं? क्रिकेट मैच नहीं, माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्स, इन इलास्टिक। इलेक्ट्रिसिटी चिल्ड्रन? इन इलास्टिक होगा कि इलास्टिक होगा? इलास्टिक होगा। आपने नहीं सोचा? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हैज मल्टीपल यूजेस, लाइक लाइटिंग पर्पस के लिए तो सर करंट भी छुआ सकते हैं कि किसी को, आप वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, टेलीविजन सेट चला सकते हैं, एसी चला सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस कम होगा हम ढेर सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदेंगे और उन्हें यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करना भी छोड़ देंगे। तो दोनों केसेस में क्वांटिटी का चेंज ज्यादा ही है। यस। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है। इलेक्ट्रिसिटी का सब्स्टिट्यूट है सोलर एनर्जी इज द सब्स्टिट्यूट, सोलर एनर्जी। और वहां पे भी आंसर आपका इलास्टिक ही आएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट का प्राइस बढ़ जाएगा और अगर आपको सोलर एनर्जी सस्ती लगेगी तो आप क्या करेंगे? ढेर सारी क्वांटिटी में गवर्नमेंट सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी को त्याग देंगे और सोलर इंस्टॉलेशन करवा लेंगे। तो उस केस में भी क्या हो जाएगा? इलास्टिक ही तो हो जाएगा। ढेर सारे लोग सरकारी कनेक्शन कटवा देंगे और अपने अपने घर में क्या लगवा लेंगे? सोलर पैनल्स। तो वहां पे भी क्या होगी? डिमांड इलास्टिक ही होगी। ओके। कोक का डिमांड क्या होगा चिल्ड्रन? इलास्टिक। इन इलास्टिक कहां से हो जाएगा? अच्छा, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे एरिएटेड बेवरेजेस होते, व्हाट? एरिएटेड बेवरेजेस, इनको एरिएटेड बेवरेजेस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना,
भाई ये तो कंज्यूम करेगा ही करेगा इंसान। यूएस में अगर एरिएटेड बेवरेजेस का आंसर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? इनलास्टिक, क्योंकि उनके देश में मट्ठे वगैरह का चलन, लस्सी वगैरह का नहीं, हमारी कंट्री में है। तो इंडिया में कोक की डिमांड इलास्टिक है बिकॉज इट हैज सब्स्टिट्यूट्स, बट यूएस में कोक की डिमांड इनलास्टिक होगी। तो कल को यूएस जाके जब पढ़ेंगे तो आंसर बदल जाएंगे आपके। ओके, सिगरेट चिल्ड्रन इन इलास्टिक, व्हाई इन इलास्टिक? एडिक्शन है, वेरी गुड। टी चिल्ड्रन, दोनों आंसर सही हैं। अगर आप एडिक्शन के हिसाब से ले रहे हैं, जैसे जो ज्यादा पान खाता है वो पनेड़ी, ज्यादा चाय पियो वो चवेड़ी, तो उनको दिन में 10 कप चाय चाहिए ही चाहिए। खाना मत दो, दाल चावल में चाय दे दो, चावल दे दो, मिला खा जाएंगे उसी में। तो दे हैव इन इलास्टिक डिमांड। बट जो लोग इसको एज अ सो कॉल्ड रिफ्रेशिंग ड्रिंक मान के पीते हैं, वो कॉफी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, उनके लिए इलास्टिक। टेक्स्ट बुक, सर चाहे एग्जाम में कितना भी सिलेबस आए, सस्ती हो महंगी, हमको नहीं पढ़ना तो नहीं है पढ़ना, इन इलास्टिक। और जिसको पढ़ना उसको पढ़ना ही पढ़ना, उसके लिए भी इन इलास्टिक। तो टेक्स्ट बुक आवारा बच्चों के लिए भी इन इलास्टिक है और पढ़ने लिखने वालों के लिए भी इन इलास्टिक ही है। एंड एट लास्ट न्यूज़पेपर चिल्ड्रन, नहीं, अब आप थोड़े से पाषाण युग में चले जाइए, आप इसको ऑनलाइन न्यूज से कंपेयर मत करिए। गॉट इट क्लियर? सिर्फ न्यूज़पेपर इज द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग अवेयरनेस ऑफ द सोसाइटी, ऐसे सोच के आंसर लिखिए। क्या होगा? इनलास्टिक। 3.5 रुपए का न्यूज़पेपर है, 4 का हो जाएगा, ढेर सारे लोग सीधे चले जाएंगे चाय की दुकान पे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, वो स्टिल घर में खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो इट इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक। समझ में आ गया? चलिए, सो मेथड्स ऑफ मेजरिंग में चिल्ड्रन, परसेंटेज मेथड में आपको पढ़ा चुका हूं, परसेंटेज आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या आपको नजर आ रहा है? एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक। सीबीएसई सिलेबस में ज्योमेट्रिक और एक्सपेंडिचर कोविड टाइम पे हटा दिया गया था। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा फिर से आया कि नहीं आया सिलेबस में इस साल। गॉट इट क्लियर? बट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सिलेबस में हो चाहे ना हो, क्योंकि सीयूईटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, सीए फाउंडेशन में कोर्स में है, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में और बीए फर्स्ट ईयर सब में इसको पढ़ना पड़ता है, एमबीए में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। गॉट इट? तो ये आज काम आए ना आए, भविष्य में ये जरूर आएगा। तो अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा सेकंड मेथड, और उसके नीचे लिखिएगा एक्सपेंडिचर मेथड। आई रिपीट, पुट द हेडिंग मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, ब्रैकेट में लिखिएगा सेकंड मेथड, बिलो दैट राइट एक्सपेंडिचर मेथड। लिख लिया? और उसके नीचे लिखिएगा टोटल आउटले मेथड, टोटल आउटले मेथड। So percentage method में we used to compare what two items to measure elasticity children? Price and quantity. Here we won't be considering price and quantity, rather we'll be considering price and expenditure. Got it? इसकी पढ़ाई आप अगली क्लास में करेंगे।